नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने द्विवेदी युग के बारे में और द्विवेदी युग की समय सीमा और उस समय के गद्य की विशेषताओं के बारे में बात हुई थी। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के जानेंगे, जिसमें प्रमुख उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार और इस युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की चर्चा की जाएगी। तो एक बार फिर से वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार। द्विवेदी युग में नाट्य साहित्य का अधिक विकास नहीं हुआ। इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक तथा रोमांचकारी नाटक लिखे गए, परंतु महत्व की दृष्टि से ये नगण्य है। द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककार निम्न हैं: गंगा प्रसाद गुप्त, वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा, सेनापति उदल, राधाचरण गोस्वामी, श्रीदामा, शिवनंदन सहाय, सुदामा, बालकृष्ण भट्ट, वेणुसंहार, हनुमंत सिंह, सती चरित्र, माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध, ब्रजनंदन सहाय, उद्धव, हरिदास मणि, संयुक्ता हरण और पांडव प्रताप। लक्ष्मी प्रसाद ने लिखा उर्वशी, भगवती प्रसाद का था वृद्ध विवाह, मिश्र बंधुओं का था नेत्रोन्मीलन, माधव शुक्ल का था कुरुवन दहन, नारायण सहाय का था रामलीला। एक मिनट वीडियो में और आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा नाटककारों और उनके ज़्यादा से ज़्यादा नाटकों का इसमें उपयोग किया हुआ है। इस वीडियो में मैंने लिया है ताकि आप लोग अधिक से अधिक आप लोगों को जानकारी मिल सके। इसके बाद है द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार। द्विवेदी युग में मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के उपन्यासों का प्रकाशन हुआ। मौलिक का मतलब आप जानते हैं, जो कि रचनाकारों ने खुद से लिखा, उनका अपना था, निजी था। और अनुदित वो होता है जो कि दूसरी भाषा से अनुवाद किए जाते हैं। इस समय अधिकतर तिलिस्म, अय्यारी, रहस्य तथा रोमांच के कथानक प्रस्तुत किए गए। उपन्यास घटना प्रधान बना रहा। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। इसमें उन्हें हिंदी में उन्हें तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान दीजिए, देवकीनंदन खत्री को तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें है प्रमुख इनके उपन्यास हैं गुप्त गोदना, चंद्रकांता संतति 24 भाग, काजर की कोठरी, भूतनाथ, अनूठी बेगम। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए, चंद्रकांता को पढ़ने के लिए अनेक उर्दू भाषी लोगों ने भी हिंदी सीखी। इसके बाद है किशोरी लाल गोस्वामी, जिनका है तारा, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, कनक कुसुम, सुल्ताना, रजिया बेगम, राजकुमारी। लजाराम शर्मा अगले उपन्यासकार हैं। इनका प्रमुख उपन्यास है आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। इसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये बड़े ही चर्चित रहे हैं अपने उपन्यास के माध्यम से। द्विवेदी युग के सबसे चर्चित ये लेखक हैं। इनका है अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। तो अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ में एक चीज़ ध्यान देने की है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, इस उपन्यास को मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। गोपाल राम गहमरी, इनका प्रमुख उपन्यास है सरकटीलास, जासूस की भूल। इस युग के 3 उपन्यासकार बहुत प्रसिद्ध हैं: देवकीनंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी। इसके बाद है द्विवेदी युग के प्रमुख कहानीकार। ऐसा माना जाता है कि हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से हुआ है। ध्यान दीजिए, हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है, जिसमें सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ। ध्यान दीजिए, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म हुआ। इसमें प्रमुख हैं नाटककार
कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी। प्रथम कहानी है इंदुमती, सन 1900 में आई थी और ये सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो इसीलिए ऐसा ही माना जाता है कि जब से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ तभी से कहानी की विधा की शुरुआत हुई। उसके बाद है लाला भगवान दास, उनकी रचना है प्लेग की चुड़ैल। रामचंद्र शुक्ल का है कहानी 11 वर्ष का समय। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है उसने कहा था, ये 1915 में आई थी और ये सबसे अच्छी कहानी मानी गई थी उस समय। उसके बाद है गिरिजा दत्त बाजपेयी, इनका है पंडित और पंडितानी। फिर बंग महिला दुलाई वाली है, लिखा है इन्होंने 1907 ईस्वी में। उसके बाद है माधवराव सप्रे, इनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है और बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिए, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला, जिनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, उन्हें माना जाता है। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार। द्विवेदी युग में अच्छे विषयों को लेकर निबंध लिखे गए। समाज की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, धार्मिक कुरीतियों तथा राष्ट्रीय समस्याओं को निबंधों का विषय बनाया गया। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त, जिनका है शिव शंभू का चिट्ठा। उसके बाद है माधव प्रसाद मिश्र, इनकी प्रमुख निबंध है परीक्षा, रामलीला, सब मिट्टी हो गया। फिर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, महाऋषि मोही उठाओ। फिर है पदम सिंह शर्मा, इनके निबंध है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए। बाबू श्याम सुंदर दास जी का निबंध है समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। अध्यापक पूर्ण सिंह का है निबंध, प्रमुख निबंध है आचरण की सभ्यता, कन्यादान, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम। उसके बाद है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका प्रमुख निबंध है संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, नाट्य शास्त्र, भाषा और व्याकरण, कालिदास के समय, भारत, प्रभात और आत्म निवेदन। इसके बाद है द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और उनके संपादक। तो ध्यान दीजिए, द्विवेदी युग की सबसे प्रमुख पत्रिका जो है सरस्वती है, जिसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी सन 1900 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, इसमें एक तथ्य भी है कि सरस्वती पहले काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। सन 1902 ईस्वी में इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे तथा 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने। उसके बाद है समालोचक, इसके संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर से ये निकलती थी सन 1902 में। फिर है इंदु, इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त, ये काशी से निकलती थी, ये 1909 में पत्रिकाएं निकली थी। उसके बाद है अगला पेपर है पत्र है प्रताप के संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी, जो ये पेपर कानपुर से निकलती थी सन 1913 में। फिर अगला पेपर है मर्यादा, इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवी, यह भी प्रयाग से निकलती थी और 1909 ईस्वी में। फिर है प्रभा के संपादक है कालूराम, खंडवा से निकलता था सन 1913 में। अगला पेपर है सुदर्शन, देवकीनंदन खत्री, काशी से निकलता था सन 1900 ईस्वी में। उसके बाद अगला पेपर है अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय थे, ये काशी से पत्र निकलता था सन 1907 ईस्वी में। तो ये प्रमुख पत्र थे। फिर से देख लीजिए, सरस्वती, समालोचक, इंदु, प्रताप, मर्यादा, प्रभा, सुदर्शन और अभ्युदय। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए या कुछ ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप लोग को कोई आपत्ति हो तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।